हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन दक्ष। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सॉर्ट फिल्टर के बारे में। तो जो आज वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इफ कंडीशन, यानी कि इफ फंक्शन देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। इफ कैसे काम करता है, क्या क्या होता है इफ के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इफ को समझा देता हूँ। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। देखिए यार, कभी कभी एक्सेल में ना हमें कुछ ऐसा काम करना होता है कि हम चाहते हैं कि मेरा जो कोई काम है या फिर मेरा कोई फंक्शन है या कोई भी काम मेरा किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करता हो। इसी को हम मतलब इफ कंडीशन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये चाहता हूं कि किसी दो नंबर का सम हो जाए या फिर दो सेल के अंदर जो वैल्यूज है उनका सम हो जाए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यार, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। जैसे हम ये चाहते हैं कि जैसे इस सेल्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, जिसने भी $10,000 से ऊपर की कोई सैलरी क्या बोलते सेल्स की है, उसकी यहाँ पे कुछ इंसेंटिव ऐड हो जाए, या उसे हम दिखा दें कि एलिजिबल है बंदा किसी गिफ्ट के लिए या नहीं है। इस तरह की जब भी कोई कंडीशन की बात करते हैं कि हमें कुछ काम करना है लेकिन वो हमारा जो काम है किसी दूसरे चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो वहीं पे हमारी इफ कंडीशन यूज में आती है। मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटस, और इसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। स्टेटस में क्या होगा कि जो बंदा है वो एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है। हम लिखेंगे एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि यार जो इंसेंटिव है, जितने भी सेल्स पर्सन है, उन्हें जिनका भी $10,000 से ऊपर की सेल्स गई है, हमें कुछ उन्हें इंसेंटिव देना है। लेकिन इंसेंटिव तभी मिलेगा जो अगर 10,000 से ऊपर सेल्स हो तब। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई। इस कंडीशन को कैसे सोल्व करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें एक इफ नाम का फंक्शन है उसे यूज करना होगा। पहले मैं इफ बताता हूँ। इफ क्या होता है, हमें ऐसे लिखना होगा इजकल टू इफ। इफ हमारे हमेशा तीन आर्ग्यूमेंट लेता है, ए कोमा बी कोमा सी। अब ये ए बी सी क्या है? ए का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन, एनी कंडीशन। बी वैल्यू क्या है? बी है इफ ए इज ट्रू। और सी क्या है? इफ ए इज फॉल्स। इसका मतलब यह है कि जो हम ए के अंदर कंडीशन देने वाले हैं, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो बी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सी एग्जीक्यूट होगा। यानी जो सी के अंदर हम लिखेंगे वो वाला हमारा वैल्यू आएगी। तो हमें लिखना कैसे है? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इजकल टू, और फिर लिख रहा हूँ इफ, और फिर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे एफ पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप एफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट के नाम का जो पैनल है या फिर विंडो है, ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब कि क्या कंडीशन हम चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेल्स की वैल्यू है, यानी कि इसी के सामने वाली जो सेल है ये, जिसका नाम है F2, यानी कि F2 की जो वैल्यू है, या तो वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। किस वैल्यू से इक्वल और ग्रेटर होनी चाहिए? 10,000 से। ठीक है, अगर वो वैल्यू 10,000 से मतलब एबो है या ग्रेटर है या इक्वल है, तो क्या होगा? यहाँ पे फिर लिखा है जो सेकंड ऑप्शन, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू आता है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक कम कर दूं तो अभी ट्रू आ रहा है। अगर यही बात कर रहा है कि अगर इस वाली कंडीशन से ट्रू आता है तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे अगर कंडीशन से ट्रू आता है, यस, यस एप्लीकेबल। और अगर फॉल्स आता है इस वाली कंडीशन से तो क्या लिखेंगे? नॉट एप्लीकेबल। ब्रैकेट बंद करेंगे, सॉरी ब्रैकेट बंद नहीं करना आपको, और फिर आप करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया नॉट एप्लीकेबल। और मैं इसी फॉर्मूले को आपको दोबारा से यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना है इफ, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है।
अगर आप चाहो तो यहाँ भी कंडीशन लिख सकते हो डायरेक्ट, या आप एफ एक्स लगा के भी कर सकते हैं। मैं एफ एक्स कर रहा हूँ ओपन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सेल्स वाली वैल्यू दूंगा इसको, और बोलूंगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। 10,000 करूंगा। अगर मेरा यहाँ से ट्रू आएगा, देखिए इस केस में मेरा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार मैं लिखूंगा फिर यस एप्लीकेबल, और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आती है तो क्या लिखूंगा, नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके बाद मैं ओके करूंगा। देखिए जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे दिखा रहा है यस एप्लीकेबल। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी पे मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, या आप इसे नीचे को ड्रैग भी कर सकते हैं, जो हमने रिलेटिव रेफरेंस में पढ़ा था कि ये सारा का सारा आपका हो जाता है। देखिए अब कहीं पे एप्लीकेबल है और कहीं पे नॉट एप्लीकेबल है। तो हमें यहाँ पे आसानी से पता चल सकता है कि कौन कौन ऐसा पर्सन है जो इंसेंटिव के लिए एप्लीकेबल हुआ है, जिसे इंसेंटिव मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं। और भी काफी तरीके होते हैं इफ कंडीशन को यूज करने के। मैं आपको टाइम टू टाइम वो नई नई सीट के अंदर बताता रहूंगा कि कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है। अभी की वीडियो में कि मैं केवल इतना ही रख रहा हूं। ठीक है, ओके, बाय गाइस।